नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बड़ी खबर की जो भोपाल से मिल रही है। एफसीआई रिश्वतखोरी मामले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 13 जगहों पर सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। भोपाल, विदिशा, खंडवा, झाबुआ, नरसिंहपुर, जबलपुर में भी सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। कई बड़े ठेकेदारों से लेन देन के कागजात मिले हैं। कमीशन लेकर बिल पास करने के मामले अब खुलकर सामने आ रहे हैं। लगातार पूछताछ जारी है और ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो एफसीआई के रिश्वतखोरी के मामले में कुछ गिरफ्तारियां पहले ही हो चुके हैं और अब उसके बाद लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कनेक्शंस के क्लू मिलने पर और कार्रवाई तेज होती हुई दिखाई दे रही है। एक के बाद एक लिंक निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब ये कार्रवाइयां तेज हो रही है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। भोपाल दौरे पर आ रहे सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात करेंगे। माना यह जा रहा है कि तीनों नेताओं की मुलाकात में निगम मंडलों में सदस्यों की नियुक्ति पर चर्चा हो सकती है। वहीं सिंधिया के भोपाल पहुंचने से पहले देर रात प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति की सूची का ऐलान किया गया। कार्यसमिति में सिंधिया समर्थकों को भी जगह मिली है। कार्यसमिति की जो सूची जारी की गई है उसमें सदस्य जो हैं 162 के, विशेष आमंत्रित सदस्य जो हैं वो 218 के हैं, स्थायी आमंत्रित सदस्यों की संख्या 23 है। तो इन नामों का ऐलान कर दिया गया है और उसमें सिंधिया समर्थकों को भी तरजीह दी गई है। आपको बता दें कि कार्यसमिति सूची में इस बार सदस्यों के जाति वर्ग का उल्लेख भी किया गया। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि इसमें थोड़ी सी गफलत हुई, कुछ गलतफहमी हुई, कुछ गलत लिख दिया गया, जिसके बाद आनन फानन में इस सूची को जारी किया गया, दूसरी सूची को जारी किया गया और उसमें से ये जो जाति वर्ग वाला कॉलम था उसे हटा दिया गया ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी क्रिएट ना हो। तो इससे इतर सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, लंबे अंतराल के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच रहे हैं तो क्या समन्वय की राजनीति अब देखने को मिलने वाली है? पहले ये चर्चाएं थी, जो अटकलें हुई, जो मेल मुलाकातों का दौर हुआ, उसमें राजनीतिक उठापटक की तरफ भी इशारा हुआ। अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले के ठंडा पड़ने के बाद पहुंच रहे हैं तो क्या समन्वय की ओर इसे देखा जाए? जी दीपेश, बिल्कुल। अब से अगर 2 दिन पहले की बात करी जाए तो बहुत सारी जो मेल मुलाकातें हैं, चाहे वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ हो या फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ हो, लगातार जो मेल मुलाकातों का दौर था, सियासी अगर मुलाकातों की बात करें तो वो लगातार हो रही थी। लेकिन इस बात को लेकर सिरे से खारिज कर दिया गया खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कि किसी भी तरह से कोई बदलाव या कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर लगातार अभी जिस तरह से सियासी मुलाकातें हैं वो अभी भी जारी हैं और आज एक अगर कहें बड़ा दौरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजधानी भोपाल में भी है और इसके बाद वो 3 दिन तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, ग्वालियर में भी रहेंगे और आज लगातार उनकी बड़े नेताओं के साथ मुलाकात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी बैठक होगी जिसमें लगातार कई मुद्दों को लेकर उनकी चर्चा भी हो सकती है और बताया यही जा रहा है कि निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर भी उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा हो सकती है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जो चर्चा का दौर है वो चलता रहेगा और मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल आगे की जो रणनीति है उसको लेकर भी उनकी जो चर्चा जरूर अगर कहें तो वो हो सकती है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से कहा जाए तो आने वाले जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण भी कहे जा सकते, क्योंकि लगातार मेल मुलाकातें सियासी लिहाज से जरूर थी। लेकिन यहाँ पर एक और बात है दीपेश की, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा आज था और कल रात ही आनन फानन में जो भाजपा प्रदेश कार्य समिति की जो सदस्यों की सूची है वो भी जारी कर दी गई और पहले यही बताया जा रहा था कि लिस्ट बहुत छोटी रहेगी, लेकिन इसे बाद में सभी वर्गों को और सभी नेताओं के समर्थकों को साधने के लिहाज से अगर कहा जाए या नेताओं की अगर कहें उनको किसी भी तरह से इसमें जगह दी जाए, इसीलिए लंबी सूची बनानी पड़ी और 402 सदस्यों की ये जो सूची है वो इसमें जरूर बनाई गई और इसमें उन लोगों का नाम भी जोड़ा गया है जिसको अगर कहा जा रहा था कि जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है वो नाराज चल रहे, चाहे इसमें अजय विश्नोई का नाम हो वो भी इसमें शामिल किया गया है। हालांकि गौरी शंकर जो सेशवार है उनको इसमें जगह नहीं मिली है, क्योंकि रायसेन जो बाई इलेक्शन में जिस तरह से उनकी जो भूमिका थी वो किसी से छुपी नहीं और इस वजह से उनको इस लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। लेकिन जयंत
या दमोह बाय इलेक्शन में सबको पता है कि हार का ठीकरा उनके ही सर पर फोड़ा गया था और बाद में उनकी पेशी भी अगर कहें भाजपा दफ्तर में हुई थी, लेकिन उनको इस कार्य समिति में जगह दी गई है। वही सिंधिया समर्थक 68 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं और एक तरह से उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि 68 लोगों को इसमें शामिल किया गया है सिंधिया समर्थकों को। बिल्कुल, हर वर्ग विशेष को कहीं ना कहीं इसमें समाहित किया गया है, कोई नाराज न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। ये इस सूची को देखने के बाद समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मध्य प्रदेश पहुंच रखे हैं तो फिर उसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जाने चाहिए और वो निकाले जा भी रखे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल सौगात आज देने वाले हैं। बलौदाबाजार, भाटापारा और महासमुंद को वे करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। आपको बता दें कि करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। 1430 विकास कार्यों की सौगात आज सीएम देंगे। तो वही बात अब सिलगेर मामले की कर लेते हैं। सिलगेर में चल रहा प्रदर्शन आज खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है। आपको बता दें, ग्रामीणों के द्वारा लगातार पिछले 27 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। सेना के कैंप को लेकर वे लगातार आक्रोशित हैं, नाराज हैं और उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी के वहां पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद अब एक बार फिर ग्रामीणों से बातचीत के बाद उनके इस आंदोलन के खत्म होने का अंदेशा, माफ कीजिएगा, संभावना जताई जा रही है कि उनका यह आंदोलन खत्म हो सकता है और आज ये आंदोलन खत्म किया जा सकता है। दीपक बैज की अध्यक्षता में जो एक कमेटी गई थी उससे मेल मुलाकात हुई। उस दौरान भी इस बात की तरफ इशारा किया गया था कि सार्थक बातचीत हुई है और अब ये बातचीत इस प्रदर्शन को खत्म करने में सकारात्मक भूमिका निभाने वाली है। तो फिर आज जब एक बार फिर मेल मुलाकात होने वाली है, बातचीत होने वाली है, तब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज ये आंदोलन, ये प्रदर्शन खत्म हो सकता है। तो उनके मतलब नेतृत्व में और यहाँ के जो मूल आदिवासी समाज क्या आंदोलन बचाओ वो मंच वाले गए, बात किए हैं इस लेके। तो वही बात हो रही थी कि अब इसके लिए कल आप सबको, मेरे को अपील है, आप सब लोग मीडिया वाले कल 9 बजे पहुँच जाइए। यहाँ चर्चा ये कि समर्पण करने का जो ना आप लोग 9 बजे आइए, कल जो है ना 12-1 बजे तक समापन कर दें। आगे बढ़ते हैं खबर जबलपुर से। जबलपुर का स्वास्थ्य महकमा पिछले कुछ दिनों से एक ऐसे अस्पताल की खोज में है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट से 10,000 कोविशील्ड वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दे रखा है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य महकमा इस अस्पताल को ढूंढ नहीं पाया। दरअसल 25 मई को सीरम इंस्टीट्यूट में मध्य प्रदेश के 6 निजी अस्पतालों ने कोविशील्ड वैक्सीन का ऑर्डर दिया। इसमें भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के एक हॉस्पिटल का नाम था और इंदौर के 3 अस्पतालों के नाम इसमें शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक जबलपुर से मैक्स हेल्थ केयर नाम के एक अस्पताल ने 10,000 कोविशील्ड का ऑर्डर किया था। ऐसे में वैक्सीन के लिए अस्पताल की कोल्ड स्टोरेज क्षमता की जांच के लिए भोपाल से जबलपुर के स्वास्थ्य महकमे को इस अस्पताल के संबंध में जानकारी जुटाने का आदेश दिया गया। आदेश के मुताबिक जबलपुर के जिला टीकाकरण अधिकारी शत्रुघ्न दाहिया ने मैक्स हेल्थ केयर अस्पताल की जानकारी जुटाई, लेकिन इस नाम का शहर में कोई हॉस्पिटल नहीं है और न ही यहां इस नाम का कोई क्लिनिक दिखाई दिया, जिसके बाद टीकाकरण अधिकारियों ने ऐसे किसी भी तरह के हॉस्पिटल के ना होने की जानकारी भोपाल भेज दी है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार किसने इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन का ऑर्डर दिया था और ऑर्डर देने वाले ने आखिरकार क्यों गलत नाम और गलत पता दिया है। नहीं, गायब होने का तो मुझे ऐसा कुछ जानकारी मेरे नॉलेज में भी नहीं है। मुझे भोपाल स्तर से एक जानकारी ये मिली थी कि जौनपुर मतलब मध्य प्रदेश में 6 हॉस्पिटल हैं जो उनको ये वैक्सीन उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, जिसमें जौनपुर में मैक्स हॉस्पिटल का रहा और मुझे बोला गया था वहाँ पर जाके देखा जाए कि वहाँ पर कोल्ड चेन की व्यवस्था है कि नहीं है, जो इक्विपमेंट चाहिए रहते हैं वैक्सीन रख रखाव के लिए वो है कि नहीं। तो मैंने जाके इन हॉस्पिटल मतलब इस हॉस्पिटल को खोजने की कोशिश की। वो हमारे जौनपुर में इस नाम का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जिसकी जानकारी मेरे द्वारा राज्य शासन को दे दी गई।
तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, अभी तक हमने कोविड के इलाज के लिए रेमडेसिविर और ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन के कालाबाजारी की खबरें सुनी थी। अब क्या वैक्सीनेशन के लिए भी वैक्सीन के कालाबाजारी की भी तैयारी थी, जो इतने बड़े बल्क में ऑर्डर दिया गया और नाम पता ही नहीं जानकारी की कौन है, कहां से है, किसने ये ऑर्डर दिया? बिल्कुल दीपेश, कहीं ना कहीं ये जो ताज़ा मामला है कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। बहरहाल शायद मानवीय त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन तमाम कयासों पे चर्चा जो है वो की जा रही है। 10,000 कोविडशील्ड की वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया था और ये काल्पनिक अस्पताल के नाम से कर दिया गया। चूंकि जिला टीकाकरण अधिकारी ने 2 दिनों तक लगातार ऐसे अस्पताल की खोजबीन करनी चाहिए, लेकिन पूरे जलपुर जिले में इस नाम का कोई भी अस्पताल नहीं पाया गया। आखिर कहाँ है मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल, किसके नाम पर दर्ज है, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। बेशक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे को इस मामले में जांच करनी चाहिए। जिला टीकाकरण अधिकारी ने तो सिर्फ अपनी जांच करके एक पत्र सौंप दिया कि ऐसा कोई अस्पताल जलपुर में नहीं है, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं ऐसे और इशारा करता है कि ये वही शहर है जहां कहीं ना कहीं रेमडेसिविर की एक बड़ी कालाबाजारी का रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगली तैयारी टीकाकरण की थी, वैक्सीन की थी, कोविडशील्ड वैक्सीन की थी। ये एक सबसे बड़ा विषय जांच का जो है वो इस पूरे मामले में उभर कर सामने आ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या सीरम इस मामले में कुछ अपना स्पष्टीकरण देता है या फिर वो आगे कोई कार्रवाई करता है या नहीं। लेकिन फिर भी 60 लाख रुपए की 10,000 डोज कोविडशील्ड की वैक्सीन एक बड़ी मात्रा होती है। बेशक हर एक वैक्सीन पर कहीं ना कहीं नजर केंद्र सरकार की भी है। यही वजह है कि इस बड़ी खेप को भेजने के पहले ही कहीं ना कहीं जांच परख के लिए एक पत्र जो है वो भेजा गया, और अच्छा ही था कि इस पत्र के माध्यम से कम इस बात का खुलासा हो पाया कि काल्पनिक अस्पताल ने दरअसल जो है ही नहीं एक प्रकार से मैक्स हेल्थ केयर नहीं, तो क्या प्रतीक जांच अधिकारियों ने सीरम से कोई इंफॉर्मेशन मांगी है? ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो ऑर्डर आया है किसके माध्यम से आया है, किस लिंक से आया है, किसके थ्रू आया है, उसको लेकर अगर जांच के लिए अधिकारी जानकारी मांगेंगे तो शायद एक बड़ा खुलासा इसके बाद हो सकता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बलौदाबाजार से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नव विवाहिता ने जान दे दी है। नव विवाहिता ने आग लगाकर जान दी है, ये जानकारी मिल रही है। मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगाई है। रोहिना गांव में बीती रात की घटना बताई जा रही है। आत्महत्या करने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। बडगांव थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। को अज्ञात ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भोपाल एयरपोर्ट पर झूठा कॉल कर धमकी देने वाले उज्जवल जैन को भोपाल क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। भोपाल से फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी फोन पर दी गई थी। सिरफिरे ने फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने तक की धमकी दी थी। भोपाल एटीएस ने फ्लाइट हाईजैक का फोन कॉल करने वाले युवक के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया, तो उस आधार पर शाजापुर जिले के शुजालपुर से उसे पकड़ा गया है और अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो लगातार अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। दरअसल उज्जवल नाम का ये एक युवक है जिसने प्लेन के हाईजैक होने की इंफॉर्मेशन दी, धमकी दी और फिर उसके बाद इसे पाकिस्तान ले जाने की भी ये धमकी दे रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में सैकड़ों ट्रांसफार्मर आ गए। मौके पर पहुंची दमकल की तकरीबन 25 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि आग कैसे लगी फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ। तो भोपाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, जहां पर फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई और इस फैक्ट्री में आग लगने के बाद स्थानीय नेता जायजा लेने भी पहुंचे। अधिकारियों से भी चर्चा हुई। आग पर काबू कैसे पाया जा रहा है उस पर भी मंथन किया गया। सैकड़ों ट्रांसफार्मर इस आग लगने की वजह से उसकी चपेट में आए हैं। काफी नुकसान यहां पर आग लगने की वजह से हुआ है। आग कैसे लगी ये एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। हालांकि जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं खबर रायगढ़ से। रायगढ़ पुलिस टीम पर हमला हुआ है। वाहन चालक को छुड़ाने पुलिस गई हुई थी। 7 युवकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। आरोपी बसंत सुकलाल समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जशपुर से अपहरण कर ये शख्स को लेकर आए थे। सिरकी नाला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रायगढ़ पुलिस टीम पर हमले का यह मामला सामने आया है, जिसके बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जशपुर से अपहरण कर ये इस शख्स को लेकर आए थे और जब पुलिस की टीम इस शख्स को छुड़ाने गई तो पुलिस टीम पर ही इन आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस टीम ने इन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 535 नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि 1376 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण दर 1% से कम हो चुकी है। अब कोरोना पर लगाम लग रही है। इसके साथ ही भोपाल भी अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। भोपाल कलेक्टर ने निजी और सार्वजनिक संस्थानों को लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 50% क्षमता के साथ सैलून भी ओपन होंगे। शादियों में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। स्पा, जिम, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अभी अनलॉक नहीं होंगे। एक साथ 6 लोगों के इकट्ठा होने की भी अनुमति नहीं है। यह आदेश 10 जून से प्रभावी होगा। इतना ही नहीं, पूरे जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा और रविवार के दिन भी टोटल लॉकडाउन यानी जनता कर्फ्यू का पालन करना होगा। एक तरफ जहां मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, वहीं कुछ जिलों में बारिश और आंधी तूफान की वजह से ठंडक के साथ साथ परेशानी भी झेलने को मिली है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं सीहोर, देवास और खरगोन की, जहां जोरदार बारिश हुई और पहली ही बारिश में नदी नाले उफान पर आ गए। नालियां लबालब भर गई, नाले लबालब भर गए और उसके बाद बहते पानी में कई लोगों के जरूरत का सामान बहता हुआ नजर आया। इतना कि नहीं, तेज हवा और आंधी की वजह से कई पेड़ धराशायी हो गए और लोगों को आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मॉनसून आए उससे पहले ही जोरदार बारिश, मौसम ने जो करवट ली, उसके बाद परेशानी भी कहीं ना कहीं लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीहोर, देवास और खरगोन की तस्वीरें, जहां बारिश की इस झड़ी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाने का काम भी कर दिया है। चूंकि बारिश को लेकर उस स्थिति की तैयारी भी नजर नहीं आई, जिसकी वजह से जो नाले नालियां हैं वो ओवरफ्लो हो गए और लोगों के घरों तक भी पानी पहुंचा, सड़कों पर भी पानी बहता हुआ नजर आया और इस तेज बहाव की वजह से कई लोगों का जरूरत का सामान भी बहता हुआ दिखाई दिया। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।